ओपरा विनफ्रे की कहानी शुरू होती एक छोटी सी गरीब से घर में, मिसिसिपी के रूरल एरिया में, जहां जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। 1954 में जन्मी ओपरा के ऐसी जिंदगी में नहीं जहां पॉवर्टी, इंस्टेबिलिटी और चैलेंजेस थे जो शायद ज़्यादातर लोगों को डिस्करेज कर देते। बचपन से ही उन्होंने हार्डशिप्स को फेस किया, लेकिन ये चैलेंजेस उनके लिए मोटिवेशन बन गए। उनकी प्राइमरी गार्डियन, उनकी ग्रैंड मदर, हमेशा कहती थी, बेटा तुम स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है, यूज़ करो। ये वर्ड्स ओपरा के लिए एक गाइडिंग लाइट बन गए। बचपन में ओपरा ने ट्रोमा, डिस्क्रिमिनेशन और इनस्टेबिलिटी फेस की। रिलेटिव्स के बीच मूव करना, एब्यूज़ और पॉवर्टी के बीच ग्रो करना, ये सब चीज़ें किसी का भी स्पिरिट तोड़ देती। लेकिन इन अंधेरों में भी ओपरा ने बुक्स, स्टोरी टेलिंग और स्पीकिंग में सोलेस पाया। उनके अंदर एक नेचुरल स्किल थी लोगों से कनेक्ट करना और एम्पैथी दिखाना। जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, ओपरा पढ़ रही थी और इमेजिन कर रही थी कि ज़िंदगी जो उनके स्मॉल टाउन से बहुत दूर हो। उन्होंने एक ड्रीम नर्चर किया और जो उस वक्त ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। ओपरा का मीडिया वर्ल्ड में पहले स्टेप हाई स्कूल के टाइम आया। लोकल रेडियो स्टेशन में काम करते हुए उनकी वॉइस, कॉन्फिडेंस और कैरिज्मा ने मेंटर्स का अटेंशन कैप्चर किया। लेकिन लाइफ स्मूथ नहीं थी। सिर्फ 19 साल की एज में ओपरा बन गई यंगेस्ट और पहली अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल न्यूज़ एंकर एज नेशविल टीवी स्टेशन में। वहाँ भी चैलेंजेस आए। लोग उनकी स्टाइल को क्रिटिसाइज करते, कहते कि वो टीवी के लिए फिट नहीं है। उन्हें उनकी फर्स्ट जॉब से फायर भी कर दिया गया। ज़्यादातर लोग इस स्टेज पर गिव अप कर देते, लेकिन ओपरा के अंदर रिजिलियंस थी जो फेलियर्स को रोक नहीं पाई। टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें AM शिकागो मॉर्निंग शो होस्ट करने का मौका मिला। शुरुआत में रेटिंग्स लो थी और डाउट्स थे कि क्या वो शो को सक्सेसफुल बना पाएगी, लेकिन ओपरा की ऑथेंटिसिटी, एम्पैथी और रियल कनेक्शन ने शो को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कुछ भी महीनों में शो की रेटिंग्स स्काई रॉकेट हो गई और द ओपरा विनफ्रे शो बन गया टीवी का एक लेजेंडरी और इन्फ्लुएंशियल शो। ओपरा सिर्फ होस्ट नहीं थी, वो मिलियंस के लिए फ्रेंड, मेंटर और इंस्पिरेशन बन गई। ओपरा की कहानी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस अचीव नहीं की, बल्कि पर्पस और इम्पैक्ट को फॉलो किया। उन्होंने समझाया कि ग्रोथ तब आती है जब हम हार्डशिप्स को एम्ब्रेस करते हैं। ओपरा का हमेशा अपने आप में इन्वेस्ट किया, रीडिंग, लर्निंग और स्किल इम्प्रूवमेंट। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स, कम्युनिकेशन, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई की और उन्हें लेवरेज किया। अपॉर्चुनिटीज़ का वेट नहीं किया, खुद बनाई। हार्पर प्रोडक्शंस और बाद में ओपरा विनफ्रे नेटवर्क OWN एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया और पैशन को ग्लोबल इन्फ्लुएंस में। सो लेसन्स क्या है हम ग्रोवर्स के लिए? परसिस्टेंसेस की। हर फेलियर, बचपन के स्ट्रगल्स या करियर सेटबैक्स ओपरा के लिए स्टेपिंग स्टोन बना, क्विट नहीं किया। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट ने उन्हें वो टूल्स दिए जिंदगी के चैलेंजेस फेस करने के लिए। फोकस इज ऑन स्ट्रेंथ्स। अपने यूनिक टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना और मैक्सिमाइज करना ग्रोथ का शॉर्टकट है। टर्न चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। बचपन के हार्डशिप्स ने उनके अंदर एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप की जो उनके सक्सेस का कोर बना। क्रिएट योर ओन पाथ। ओपरा ने अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं किया, खुद बनाई। विजन, करेज और इनिशिएटिव से खुद को ग्लोबल आइकन बनाया। ओपरा की इम्पैक्ट सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस में नहीं बल्कि इंस्पिरेशन और होप क्रिएट करने में है। उनके फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स और एडवोकेसी फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन दुनिया भर में ग्रोथ और पॉजिटिविटी का सिंबल है। आज ओपरा विनफ्रे सिर्फ एक मीडिया मोगुल नहीं, वो रिजिलियंस, पर्पस और सेल्फ बिलीफ का लिविंग प्रूफ है। गरीबी से लेकर दुनिया के टॉप इन्फ्लुएंशियल फिगर्स तक का उनका जर्नी ये दिखाता है कि ग्रोथ चैलेंजेस को एम्ब्रेस करने, सेल्फ इन्वेस्टमेंट और अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स पर बिलीव करने से आती है। ओपरा का स्टोरी ग्रोअर्स के लिए ब्लूप्रिंट है। सेटबैक्स टेम्परेरी हैं, चैलेंजेस लेसन्स हैं और पास्ट फेलियर को डिफाइन नहीं करता। डिटर्मिनेशन, फोकस और करेज से इम्पॉसिबल ड्रीम्स भी रियलिटी बन सकते हैं। ओपरा की लाइफ हमेशा ये क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करती है, आज मैं अपने पोटेंशियल के लिए एक स्टेप करीब कैसे हो सकता हूँ। एंड में ओपरा की जर्नी सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन, रिजिलियंस और ग्रोथ की कहानी है। मैसेज सिंपल है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डेडिकेशन, माइंडसेट और एक्शंस आपको अनइमेजिनेबल हाइट्स तक ले जा सकते हैं।